माउंट आबू की सुहानी संध्या में स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद अपनी गुफा में बैठे हुए थे। तभी उनके पास मुंशी फैज अली नाम का एक व्यक्ति आया। स्वामी जी ने उनको अंदर आने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। मुंशी जी बैठ गए स्वामी जी के पास। मुंशी जी ने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ हूं। आपके व्यक्तित्व को देख के मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं जागी हैं, कुछ सवाल पनपे हैं। तो क्या मैं अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं? आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो आप। तो मुंशी जी ने स्वामी जी से कहा, बचपन में हमें यह सिखाया गया है कि अल्लाह एक ही है। यदि अल्लाह एक है तो इसका अर्थ है कि सारा संसार एक है, सारी दुनिया एक है। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही है। फिर आगे मुंशी जी ने कहा, तो फिर अल्लाह एक है तो उसने इतने अलग अलग प्रकार के इंसान क्यों बनाए? कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है। इतने अलग अलग प्रकार के धर्म क्यों बनाए? स्वामी जी हंस पड़े और कहा कि मुंशी जी, आप ये सोचिए कि वो सृष्टि कैसी होगी जहां पर सिर्फ एक प्रकार के फूल होंगे, सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल होंगे, गुलाब, गेंदा इत्यादि प्रकार के फूल नहीं होंगे। आप ये सोचिए कि वो सृष्टि कैसी होगी जहां सिर्फ गुलाब का फूल होगा, अन्य प्रकार के फूल होंगे ही नहीं। मुंशी जी, आप ये सोचिए कि वो सृष्टि कैसी होगी जहां पर सिर्फ एक ही रंग होगा, बाकी अन्य रंग होंगे ही नहीं। अबे सोचिए, सिर्फ खाने के लिए दाल हो और उस दाल का स्वाद भी एक ही हो तो क्या होगा उस सृष्टि का? तो मुंशी जी ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो सृष्टि जो दुनिया है एकदम फीकी पड़ जाएगी, एकदम फीकी फीकी लगेगी। फिर स्वामी जी ने आगे कहा कि कोई चित्रकार क्या एक ही प्रकार के चित्र बना सकता है? नहीं ना, चित्रकार अलग अलग प्रकार के चित्र बनाएगा, क्योंकि चित्र बनाना उसका गुण है और चित्र बनाकर वो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकट करना चाहेगा। फिर ईश्वर तो सबसे बड़ा चित्रकार है। एक जैसे इंसान बनाकर उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति भला कैसे हो सकती है? ईश्वर ने हम जैसे चित्रों को इसीलिए बनाया ताकि वह अपनी उच्चतम अभिव्यक्ति कर पाए। इसीलिए उसने इतने प्रकार के जीव जंतु इंसान बनाए। वही बात धर्म की, तो धर्म को तो ईश्वर ने नहीं बनाया, धर्म को तो मनुष्य ने बनाया, वो भी अपनी सुविधा के लिए। फिर आगे मुंशी जी ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक धर्म में गाय और सूअर दोनों को खाने की अनुमति है, तो दूसरे धर्म में केवल सूअर को खाने की अनुमति है, तो तीसरे धर्म में केवल गाय को खाने की अनुमति है? तो स्वामी जी ने जोर से ठाका लगाया और मुंशी जी से पूछा कि क्या ऐसा मेरे भगवान ने कहा है? मुंशी जी ने कहा, नहीं, ये तो मैंने लोगों से सुना है। स्वामी जी ने मुंशी जी को समझाते हुए कहा कि किसी देश का भोजन वहां की जलवायु और पर्यावरण की देन होती है। समुद्र के किनारे रहने वाला व्यक्ति खेती तो कर नहीं सकता, तो सीधी सी बात है उसका भोजन मछलियां होगा, वो मछली खाएगा। दूसरी ओर उपजाऊ जमीन वाले क्षेत्रों में तो कृषि होगी, खेती होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी है। इसीलिए उन क्षेत्रों में भूमि को, नदियों को और गाय को माता का दर्जा दिया गया। कोई मरुधर भूमि है, कोई रेगिस्तान की भूमि है, वहां पर न तो कृषि होगी और न ही मछली की सुविधा है, तो सीधी सी बात है वो पशुओं को मार के खाएगा। अभी तिब्बत जैसे विषम जलवायु क्षेत्र में कोई शाकाहारी कैसे रह सकता है? वहां पर तो अधिकतर लोग मांस के आधार पर ही जिंदा रह सकते हैं। और यही स्थिति अरब देशों की है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंदिर जाने से पहले, पूजा करने से पहले नहा के जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसके विपरीत मुस्लिम धर्म में यह मान्यता है कि नमाज पढ़ने से पहले मुंह हाथ धो लेना चाहिए। इसके पीछे भी एक ठोस कारण है। अरब देशों में इतना पानी कहाँ कि वो 5 बार की नमाज पढ़ने से पहले नहा सके? ये तो सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, झरने बहते हैं, कुएं पानी से लबालब बहते हैं। तिब्बत जैसे क्षेत्रों में पानी उपलब्ध तो है, किंतु वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि कोई व्यक्ति यदि 5 बार नहाएगा तो सीधी सी बात है वो अधमरा हो जाएगा। यह सब भगवान ने मनुष्य को बांटने के लिए नहीं बनाया। ये सब नीति नियम तो
मनुष्य ने स्वयं अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं।